हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। हमारा सवाल है, सबसे पहला सवाल, इन फिगर्स साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली if SPR 135 degree and angle PQT 110 degree, find angle PRQ। ये एंगल जो है हमें फाइंड करना है। तो हमें जो है QP और RQ को आगे तक बढ़ाया गया है। QP और RQ को आगे तक बढ़ाया गया है S और T तक। SPR 135 डिग्री, PQT 110 डिग्री, फाइंड PRQ। तो सबसे पहले हम चलते हैं सवाल सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइन रे QS एंगल QPR प्लस SPR 180 डिग्री। 180 डिग्री किस कारण से होगा? लीनियर पेयर जो होता है 110 डिग्री का होता है। तो लीनियर पेयर SPR 135 डिग्री दिया हुआ है SPR। तो हम क्या करेंगे, 135 डिग्री पुट करके यहाँ से QPR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। QPR निकालने के लिए, एंगल QPR निकालने के लिए 180 माइनस 135 डिग्री करेंगे। 135 डिग्री 180 माइनस 135 45 डिग्री आ जाएगा। ये SPR जो है 135 डिग्री हमें गिवन है, तो इससे आगे ये 45 डिग्री। अब अगला लीनियर पेयर लेते हैं रे TR। इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी लीनियर पेयर दिखा देते हैं इसे। लीनियर पेयर है PQT और PQR हमें फाइंड आउट करना है। एंगल PQT की वैल्यू 110 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180। एंगल PQR 180 माइनस 110 70 डिग्री ये हमें प्राप्त हो चुका है। ये हमें दोनों एंगल जो है प्राप्त हो गया, दोनों एंगल प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्मूले से PRQ निकालेंगे। बी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री। ऑल एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल PQR में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। PRQ निकालना है, एंगल PRQ निकालना है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके ऐड करके उधर ले जाके माइनस कर देंगे। PQR 70 डिग्री, QPR
45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 70, 70 प्लस 45 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो ये हमारे पास 65 डिग्री आया। कितना आ गया? 65 डिग्री आंसर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर x इज इक्वल टू 62 डिग्री, x बाई जेड 54 डिग्री। इफ बाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल x बाई जेड, x जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल x बाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई बाई ओ जेड। ट्रायंगल में x 62 डिग्री, x बाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है। बाई ओ ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल x बाई जेड का और x जेड बाई का। तो हमें ये ओ जेड बाई और बाई ओ जेड ये दो एंगल हमें प्राप्त करने हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है। एंगल x प्लस एंगल x बाई जेड प्लस एंगल x जेड वाई, x जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो दिया हुआ है एंगल x प्लस x बाई जेड प्लस x जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 62 डिग्री, x बाई जेड 54 डिग्री प्लस x जेड बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x जेड बाई निकालेंगे, फाइंड करेंगे 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके इसको दूसरी तरफ कर देंगे तो 116 डिग्री, 116 डिग्री। इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके निगेटिव हो जाएगा। 180 में से 116 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64 डिग्री, 64 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, ये ओ जेड बाई। तो अब हमें ये पता है कि ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड बाई। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसको दो बराबर भागों में बांटना, कोई भी चीज है उसको दो बराबर भागों में बांटना। तो ओ जेड जो है बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ओ जेड बाई, एंगल ओ जेड बाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड बाई। तो हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड बाई 64, तो ये जो है 32 डिग्री हमें आंसर प्राप्त हो गया ओ जेड बाई। अब ये ओ बाई जो है बाइसेक्टर है, ओ बाई भी क्या है, बाइसेक्टर है। ओ बाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स बाई जेड, एंगल एक्स बाई जेड। तो हमें यहां से ओ बाई जेड प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स बाई जेड। तो एक्स बाई जेड हमारे पास जो है 54 डिग्री, 54 डिग्री मल्टीप्लाई हाफ, ये 27 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 27। अब हमें ये एंगल निकालना है। तो ये भी एक ओ बाई जेड, ये भी एक ट्रायंगल है और हमें ये एंगल और ये एंगल प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को प्राप्त कर लेंगे। बी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम यहां से
ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड प्लस ओ जेड बाई, एंगल ओ जेड बाई प्लस बाई ओ जेड, बाई ओ जेड, एंगल बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें जो जो वैल्यू पता है, जो जो वैल्यू हमने प्राप्त की है वो लगा लेते हैं। ओ बाई जेड 27 डिग्री प्लस ओ जेड बाई 32 डिग्री बाई ओ जेड हमें प्राप्त करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल बाई ओ जेड निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को ऐड करके उसे माइनस कर देंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 59 माइनस 59 डिग्री। तो ये हमारे पास 121 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 121 डिग्री। और हमारे पास जो दूसरा एंगल है ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। ये दोनों आंसर हमें प्राप्त हो गए, आंसर है ये। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री and angle CDE equal to 53 डिग्री, find angle DCE। DCE प्राप्त करना है, DCE ये एंगल हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अगर इसे हम ट्रायंगल मान लेते हैं तो हमें ये एंगल भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ए बी पैरेलल डी ई गिवन है। क्या है? ए बी पैरेलल डी ई गिवन है, गिवन गिवन। तो ए ई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इससे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा 35 है ये। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू सी ई डी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 35 डिग्री है, बी ए ई, बी ए ई 35 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ई डी जो है हमारे पास भी 35 ही है। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब आगे क्या करना है, ये हमें 35 डिग्री प्राप्त हो गया। अब आगे डी सी ई निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये डी सी ई एक ट्रायंगल है। सिंस DCE is triangle, we know that sum of all angles of triangles 180 डिग्री, ट्रायंगल्स 180 डिग्री। तो ये जो है ट्रायंगल मान लेते हैं। तो एंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल DEC, एंगल DEC प्लस DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। CDE 53 डिग्री हमें दिया हुआ है। DEC 35 डिग्री, एंगल DCE
हमें निकालना है। 180 डिग्री ये है, तो DEC जो है ये DEC ये एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल AED, ये दोनों एंगल एक ही है। तो हम यहां से एंगल DCE जो है निकाल लेते हैं। 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देते हैं। 88 डिग्री माइनस 88, तो 92 डिग्री जो है ये एंगल DCE हमें प्राप्त हो गया।